दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून से 28-29 जून तक देखेंगे किस तरह से बात के राज्यों पर मानसून का प्रदर्शन रहेगा और बारिश होने की संभावनाएं हैं। और कल की वीडियो में मैंने लिखा था कि मानसून अब रफ्तार पकड़ेगा, तो कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि 23 जून से पहले तो मानसून नहीं बढ़ेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रफ्तार पकड़ेगा। देखिए दोस्तों, हो सकता है मेरे कहने में कुछ फर्क रह गया हो या हो सकता है ऐसा भी कि आपके सुनने में कुछ फर्क रह गया हो। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि देखिए यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी बिहार के भागों पर, झारखंड के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, उड़ीसा, तेलंगाना के भागों पर। अब जब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और यहाँ पर जो मानसून की हवाएं हैं वे पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद में जो मापदंड यहाँ पर पूरा करेंगे वे तभी तो यहाँ पर मानसून को घोषित किया जाएगा। तो ये काम अगर 23 जून में IMD कह रहा है कि 23 जून में यहाँ पर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल है, तो उससे पहले ही यानी कि 21 जून 22 जून में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी तेज होंगी, तो तभी तो जाकर 23 जून में मानसून यहाँ पर क्लियर हो पाएगा, सेट हो पाएगा कि हाँ यहाँ पर मानसून पहुंच गया है। तो ये मेरा तात्पर्य था बातों का कहने का। हो सकता है कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई हो। फिलहाल यहाँ पर कुछ बादल जरूर बन रहे हैं और वे बनकर पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर, राजस्थान के कुछ भागों पर वे बारिश कर रहे हैं। और उनका वे कभी तो नीचे की तरफ आ जाते हैं, थोड़े मध्य प्रदेश के भागों की तरफ यहाँ पर बारिश कर रहे हैं, कभी थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए इस तरह से पहुंच रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो हैं वे दिखाई दे रहे हैं। इस समय भी हल्के बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हैं। तो यहाँ से बादल बनकर वे इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और वे कहीं कहीं पर तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां जो हैं वे कर रहे हैं। इसी प्रकार 21, 22, 23 जून में होने की संभावना है। हालांकि 23, 24, 25 जून के दौरान जो है बादल वगैरह बन रहे हैं, इनकी संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि फिर बारिश यहाँ से बढ़नी शुरू होगी पूर्वी भागों से। और रही मध्य प्रदेश की बात, यहाँ पर भी दोस्तों 26-27 जून के आसपास ही मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है, यानी कि दक्षिणी भागों पर आगमन हो सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हालांकि 25-26 जून के आसपास या 27 जून के आसपास ही संभावनाएं हैं कि कुछ भागों पर मानसून आगे बढ़ सकता है। जैसा भी होगा इसके बारे में मैं आप सभी भाइयों को अपडेट जो है वो देता रहूँगा। फिलहाल आइए देखते हैं कि 21 जून में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का बना हुआ है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेम सिचुएशन पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। इसी तरह से कि पहाड़ी राज्यों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। और इसी प्रकार पंजाब के कुछ भागों पर, अमृतसर, तरन तारण, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोगा के आसपास के भागों पर या तो थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलती हैं या थोड़े बहुत बादल दिखाई देते हैं। और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां भी हो रही है या होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर इन जिलों पर 21 जून में भी संभावनाएं हैं। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर के आसपास के भागों पर हो सकता है खैरतल, तिजारा, ढींग और कोटपुतली, बहरोड के आसपास के सवाई माधोपुर के भागों पर भी कुछ बादल पहुंचे, बने, दिखाई दें। कहीं पर तेज हवाएं चलें, कहीं पर थोड़ी बहुत यानी कि हल्की फुल्की बारिश हो, या हो सकता है कुछ समय के लिए कहीं कहीं पर जिले के कुछ गांव शहरों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो जाए। बाकी जो दक्षिणी भाग है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के भाग है, यहाँ पर संभावनाएं कम है, लेकिन यहाँ पर भी बादल वगैरह पहुंच सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है। इसी प्रकार हरियाणा की अगर बात करें, सिरसा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, करनाल के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचना, हवाएं चलना तेज, या कुछ भागों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। बादल वगैरह दिखाई दिल्ली के भागों पर भी दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है। अब ये बादल कुछ उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुंच सकते हैं। सहारनपुर से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बरेली, शाजापुर, हापुड़ के भागों के साथ साथ इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, कानपुर और प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र के भागों पर, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। अब कहीं पर तो ये सिर्फ हल्के फुल्के बादल ही दिखाई देकर रह जाएंगे। ज़्यादा संभावना तो यही है कि बादल वगैरह ही दिखाई देकर रह जाएंगे, कहीं पर हल्के से थोड़े घने, या कहीं पर छितराए हुए बादल। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं भी चल सकती है। फिर भी हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाए, इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती है।
मध्य प्रदेश के भागों पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, भोपाल, गुना के आसपास के भागों पर बादल बनेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर धार, इंदौर, खरगोन, बैतूल, हरदा के भागों पर, बालाघाट के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बूंदाबांदी जो है हो जाए, या हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ी सी तेज बारिश हो जाए। बिहार के सिर्फ किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर, या हो सकता है कुछ थोड़े से अंदरूनी भागों पर बादल दिखाई दे, कुछ भी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हों। इधर पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। झारखंड पर हम बोल सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, खूंटी, सरायकेला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो उड़ीसा के भाग है, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी हो रही है। रोज शाम के समय अच्छे खासे बादल यहाँ पर जो है एक तरह से बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश पर भी, और छत्तीसगढ़ के भागों पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा और रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर भी, रायपुर के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की, हालांकि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर भी मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। काफी तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है और बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। गुजरात के भागों पर भी कुछ बादल यहाँ पर सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर दिखाई देंगे, अंदरूनी भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है, देखिए हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है यहाँ पर, लेकिन इक्का दुक्का भागों पर जो तटवर्तीय भाग है बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि यहां पर अरब सागर का मॉइस्चर पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के भागों पर संभावनाएं लगातार कम हो रही हैं। जो बारिश बढ़ेगी वो तटवर्तीय भागों से बढ़ेगी, तो लेकिन फिर भी नांदेड़, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर मेघ गर्जना दिखाई दे सकती है। तेलंगाना और यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भी कई स्थानों पर बारिश होने की, हालांकि तेलंगाना के भागों पर कम है संभावनाएं। केरल, कर्नाटक और रायलसीमा और तमिलनाडु के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जोरदार बारिश हो रही है। यहाँ पर सिक्किम के भागों पर रेड अलर्ट भी है, आज के लिए भी है। तो इस तरह से फिलहाल आने वाली 21 जून का वेदर अपडेट है ऑल इंडिया का। और बात करें यहाँ पर 22 जून की, तो 22 जून में भी सेम इसी तरह से पहाड़ी राज्यों पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के भागों पर कुछ बादल पहुंचेंगे, बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश के भागों पर। और इधर पूर्वी राज्यों पर देखिए, यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी। तो यहाँ पर इस तरह से मानसून के आगे माफ कीजिएगा, इस तरह से आगे बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी ये बादल पहुंच सकते हैं, दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। और इसी प्रकार जो है ये 23 जून में माफ कीजिएगा 22 जून में भी है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर बारिश, कुछ भागों पर यानी कि बादल पहुंचना, तेज हवाएं चलना, इस तरह की संभावना रहेगी। कुछ भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इन पर इस तरह से ही अपडेट है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23 जून में भी यहाँ पर इन भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। यहाँ पर भी शाम के समय रोज जो है बादल बनते हैं, इस इमेज में कैप्चर नहीं है, तो शाम के समय इन भागों पर बादल बनते हैं और कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वे कर रहे हैं। और आगे अगर बढ़े तो 24 जून में और 25 जून में भी देखिए, यहाँ पर 25-26 जून से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से कुछ हवाएं इस तरह से नेपाल के भागों के थ्रू होती हुई उत्तराखंड के भागों पर पहुंचेगी, तो उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। इधर भी एक सिस्टम बनेगा, महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर, तटवर्तीय भागों पर बारिश बढ़ेगी, तो यहां से भी पश्चिमी छोर फिर मानसून का आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार 26 जून, 27 जून और 28 जून तक आप देख पा रहे हैं कि यहां तक मानसून के पहुंचने की संभावनाएं हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों पर, या हो सकता है गुजरात के भागों पर मानसून जो है 29-30 जून तक जो है वो पहुंच जाए। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।